नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि चंद्रमा कैसे प्रभावित होता है, चंद्रमा सुफल कब देता है और किसी भी कारणवश यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित हो रहा है जिसके कारणवश विचारों में उतार चढ़ाव हो रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा प्रभावित हो रहा है। अब आप उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चंद्रमा को लेकर जिन बातों पर अभी हम विचार करने वाले हैं, एक बात का ध्यान रखें कि पूरी बातों को समग्र रूप से सुनने के पश्चात ही आप चंद्रमा के विषय में तय करें कि चंद्रमा सुफलदायक है या किसी कारणवश अशुभ हो रहा है। किसी एक बात को आधार बनाकर निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। मित्रों, ध्यान रखें, काल पुरुष की कुंडली की हम बात करें तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी माना गया है और चंद्रमा व्यक्ति के मन, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की सोच का प्रतिनिधित्व करता है, माता का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति के स्वदेश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी स्वदेश में उसके घर में व्यक्ति कितना सुखी होगा, इस बात का विचार भी हम चंद्रमा से ही करेंगे। इसके अलावा घर में सुख शांति किस प्रकार की होगी, इसके लिए भी चंद्रमा को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ घर का स्वामी माना गया है और चतुर्थ भाव का ये भावकारक ग्रह भी होता है। यदि चंद्रमा अंश बल में मजबूत हो, शुभ हो, तो व्यक्ति के मन में एकाग्रता होती है और एकाग्र चित्त होकर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। परंतु हम कैसे तय करेंगे कि हमारा चंद्रमा मजबूत है अथवा नहीं? तो देखिए, इसके लिए कुंडली में तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से भी अपने मन को चेक कर सकते हैं कि आपके विचारों में कितना उतार चढ़ाव होता है। यदि विचारों में बार बार उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कह सकते हैं कि आप बार बार नेगेटिविटी में मन जाता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो। आइए एक एक करके विचार करते हैं। यदि कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा 4 नंबर की राशि के अंक के साथ बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा स्वराशि का है और स्वराशि का चंद्रमा मजबूत चंद्रमा माना जाता है। परंतु हमें भावों को भी देखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तो ध्यान रखें, अष्टमी के बाद शुक्ल पक्ष से चल रहा हो और अष्टमी के बाद से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा के बाद से पंचमी तिथि तक, यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा यहाँ पर बली अवस्था में माना जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है तो शुभ कहा जा सकता है। परंतु क्या एक बात के आधार पर हम तय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए अन्य बातों पर विचार करते हैं। मित्रों, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, वहां पर यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, एक तो स्वराशि का हो, उच्च राशि का। उच्च राशि कौन सी? यानी कहीं पर यदि मान लीजिए 2 नंबर की राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए चंद्रमा उच्च राशि का है, या फिर 4 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए चंद्रमा स्वराशि का है। इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए कि गुरु ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ जाती है। मान लीजिए गुरु ग्रह जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है और यहाँ से ये अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तो चंद्रमा यहाँ पर अब बली अवस्था में होने लग जाएगा, ठीक है, और आपको शुभ प्रभाव देगा। देखिए, चंद्रमा पर जब भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, मान लीजिए गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा के कारण जो हमारे मन के विचारों में उतार चढ़ाव होता है वह नियंत्रित होने लगता है। यानी व्यक्ति के विचार एकाग्र चित्त होने लग जाते हैं जब भी किसी शुभ ग्रह से चंद्रमा दृष्ट होता है। तब शुभ ग्रह का मतलब ये है, देखिए, चंद्रमा का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं होता। गुरु, शुक्र, बुध, इन ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ जाती है, या फिर आप कुंडली में चेक करें कि तात्कालिक मित्र ग्रह कौन से बन रहे हैं चंद्रमा के, उनकी दृष्टि पड़ जाती है, तो चंद्रमा यहाँ पर एकाग्रचित्त होने लगेगा। और चंद्रमा के एकाग्र होने से, यानी चंद्रमा कह सकते हैं, चंद्रमा के शांत होने से व्यक्ति का मन एकाग्र होने लग जाता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हुआ है और उस पर यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए कि राहु जो है आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो राहु ग्रह की पंचम दृष्टि सप्तम भाव से 11वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण चंद्रमा अब यहाँ पर प्रभावित होने लग जाएगा। यानी किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि, मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए या केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो चंद्रमा प्रभावित होगा। यहाँ पर व्यक्ति के मन के विचारों में उतार चढ़ाव होने लगेगा, यानी नेगेटिविटी व्यक्ति के दिमाग में आने लगेगी, व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा हमारा प्रभावित होने लग जाता है। तो चंद्रमा, ध्यान रखें, चंद्रमा की किसी पापक ग्रह से युति हो अथवा दृष्टि हो, दृष्टि का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, युति का प्रभाव भी रहेगा। तो किसी खराब ग्रह के साथ चंद्रमा की युति नहीं होना चाहिए, खराब ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि नहीं होना चाहिए। आइए अब अगली बात पर विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, चंद्रमा जहाँ कहीं भी बैठा हो, जितने अच्छे ग्रहों से चंद्रमा घिरा होगा, यानी जितने शुभ ग्रहों से चंद्रमा घिरा होगा,
चंद्रमा उतना ही नियंत्रित होता है। यदि चंद्रमा खराब ग्रहों से घिर जाए तो चंद्रमा अनियंत्रित होने लग जाता है। आइए विचार करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। हालांकि 10वां भाव जो है आपका अच्छा भाव है, केंद्र का भाव है यहाँ पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं घिरे होने की। मान लीजिए कि राहु ग्रह कुंडली के 9वें भाव में यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा शनि ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे हैं चंद्रमा पर प्रभाव की। तो चंद्रमा अब यहाँ पर अशुभ ग्रहों से घिर गया, तो कह सकते हैं कि चंद्रमा प्रभावित होगा। चंद्रमा प्रभावित होगा तो व्यक्ति के मन प्रभावित होगा, यानी विचार प्रभावित होंगे। तो विचारों में उतार चढ़ाव फिर व्यक्ति के बना रहता है। तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। इसके अलावा अन्य स्थिति पर मान लीजिए हम विचार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा मान लीजिए 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके पहले मान लीजिए गुरु ग्रह बैठ जाए 9वें भाव में, ठीक है, और 10th हाउस में मान लेते हैं कि शुक्र ग्रह आकर यहाँ पर बैठ गया। तो चंद्रमा अब यहाँ पर शुभ ग्रहों से घिर गया। चंद्रमा जब कभी शुभ ग्रहों से घिरेगा तो व्यक्ति के मन पर यह प्रभाव डालता है। तो व्यक्ति के विचार एकाग्रचित्त होने लगेंगे, और व्यक्ति का मन जब भी एकाग्रचित्त होगा तो वह किसी भी कार्य को प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। उपायों पर अभी हम विचार करेंगे। मित्रों, चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि यदि ये अकेला बैठ जाए तब भी ठीक नहीं माना जाता। यानी किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो, परंतु अकेला नहीं होना चाहिए। किसी शुभ ग्रह के साथ युत हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या कह सकते हैं कि चंद्रमा जहाँ पर बैठा उसके पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में, यानी उसके पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। यदि चंद्रमा जब कभी भी अकेला होता है तो बेलगाम हो जाता है, बेलगाम घोड़े की तरह। कह सकते हैं कि चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई ग्रह चंद्रमा से युति बनाकर बैठा हो, या चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि प्रभाव पड़ रहा हो। अब ये दृष्टि प्रभाव शुभ ग्रहों का होता है तो चंद्रमा शुभ होने लग जाता है और मन में शुभ विचार जन्म लेते हैं, या कह सकते हैं कि व्यक्ति का मन एकाग्रचित्त होने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करने लगता है। अब सीधी सी बात है कि जीवन में तरक्की करने के लिए व्यक्ति का एकाग्रचित्त होना जरूरी हो जाता है। यदि चंद्रमा अकेला होगा तो अनियंत्रित तरीके से व्यक्ति निर्णय करता है, यानी नाना प्रकार की बातें व्यक्ति के मन में आती हैं, और जिसके कारण कभी व्यक्ति कुछ करता है कभी कुछ करता है। यानी कह सकते हैं कि एकाग्रचित्त होकर किसी भी कार्य को वो नहीं कर पाता। तो जरूरी हो जाता है कि किसी न किसी ग्रह की उपस्थिति चंद्रमा के साथ हो, या फिर चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। किसी भी कारणवश यदि आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण उसके अशुभ प्रभाव देखने को यदि मिल रहे हो, तो आप प्रति सोमवार भगवान शिव को दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें। दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करने से आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा और विचारों में परिवर्तन होगा, मन एकाग्रचित्त होने लग जाता है। इसके अलावा आप प्रतिदिन ओम का गुंजन करें अथवा ध्यान करें। तो ऐसा करने से मन एकाग्रचित्त होने लग जाता है। मन एकाग्रचित्त होने लग जाता है तो यानी चंद्रमा भी आपका शांत होने लग जाएगा, चंद्रमा आपको शुभ रिजल्ट देने लग जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।